students, welcome back in Brinda classes. This is Divya. If you are liking my videos, please like, share and subscribe the channel. So students, let's start today's class. Question number 1 of exercise 2.5 of class 9th NCERT. This is use suitable identities to find the following products. इसमें हमें क्या करना है, इन सब का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सुटेबल आइडेंटिटीज मतलब सुटेबल फॉर्मूलाज का यूज करके, जो इनमें फॉर्मूलेज अप्लाई हो रहे होंगे उनका यूज करके इन सब का हमें प्रोडक्ट्स निकालना है। फर्स्ट पार्ट है x+4 मल्टीप्लाई बाय x+10। हमें x+4 को x+10 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसमें ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला यूज होगा। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है x+a और x+b की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है x² + a+b मल्टीप्लाई इंटू x प्लस ab। देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे फर्स्ट पार्ट को, यहाँ पे जो है इससे इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो देखो a की वैल्यू तो 4 आएगी और b की वैल्यू 10 आएगी। ये जो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल ये सेम इसकी तरह लिखा हुआ है। तो अब देखो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, देखो इसमें आएगा x² + a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 10 है, तो कितना आ जाएगा 4 + 10 इंटू x प्लस a। देखिए यहाँ लिखा है ab का मतलब है a मल्टीप्लाई b, मतलब 4 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। तो देखो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस, जब 10 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 14x प्लस 4 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। यही हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, x+8 को हमें मल्टीप्लाई करना है x-10 से। अब देखो आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है x+a की x+b से मल्टीप्लाई है, यहाँ साइन प्लस आ रहा है लेकिन हमारा माइनस आ रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, x+8 को क्या लिख सकते हैं, -10 को x+-10 लिख सकते हैं। तो अब देखो प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है x-10। अब देखो अगर इसकी इससे कंपेयरिंग करेंगे, ये इसकी फॉर्म में आ चुका है, तो देखो a की वैल्यू तो आएगी हमारे पास 8 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -10। इसी तरह फर्स्ट पार्ट की तरह इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगी वैल्यू, x² प्लस 8 प्लस माइनस के 10 इंटू x प्लस a भी लिखा है तो 8 मल्टीप्लाई माइनस के 10, x² प्लस देखिए 8। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस की जब माइनस में मल्टीप्लाई होती है तो आता है हमारे पास माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस के 10 इंटू एक्स प्लस, अब देखो प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा माइनस के, और 10 की 8 में होगी 80 आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ क्या आएगा x² प्लस, अब देखो 10 है माइनस का, 8 है प्लस का, जब साइंस अलग अलग होते हैं तो वे आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 क्योंकि 10 बड़ा नंबर माइनस का है तो ये माइनस का आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2x माइनस 80। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x² और प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस के 2x माइनस 80। थर्ड पार्ट है 3x + 4 को मल्टीप्लाई करना है 3x - 5 से। तो देखो कितना आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है, उसी तरह सेकंड पार्ट की तरह हम क्या लिख लेंगे 3x + 4 इंटू 3x प्लस माइनस के 5, इसे इस फॉर्मूले में इसकी फॉर्म में लाने में। अब देखो अगर आप इसकी इससे कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे देखो x की जगह तो दोनों तरफ क्या आ रहा है 3x आ रहा है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 3x, a की वैल्यू आ जाएगी 4 और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5। तो बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b की जगह आ जाएगा 4 प्लस माइनस के 5 और मल्टीप्लाई x की जगह लिख देंगे 3x प्लस और a b की जगह क्या लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई माइनस के 5। तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी 3x का स्क्वायर कितना होएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और x का स्क्वायर x² हो जाएगा प्लस, अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ पे 4, अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा 4 माइनस 5, इसकी मल्टीप्लाई होगी 3x से। अब देखो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 5 जा हो जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 9x² प्लस,
अब देखो 4 में से 5 में से 4 जाएगा, कितना बचे, देखो 4 प्लस का है, 5 माइनस का है, जब साइन अलग अलग है तो आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और क्योंकि 5 माइनस का है तो इसलिए क्या आएगा, माइनस के 1 इंटू एक्स आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई होगी 3x से और माइनस के 20, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 9x²। अब देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3x भी है, तो माइनस के 3x और माइनस के 20। पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज y² प्लस 3/2 को हमें मल्टीप्लाई करनी है y² माइनस 3/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है हमारे पास ये दूसरे वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा कि x प्लस वाई की जब हम x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है x² माइनस y²। देखो अब हम जब इससे कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x की वैल्यू तो हमारे पास y² मिल रही है और y की वैल्यू क्या मिल रही है, 3/2 मिल रही है। देखो तो इसमें जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो x की जगह y² है तो बस y² का होल स्क्वायर माइनस y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ 3/2 आ रही है, 3/2 का होल स्क्वायर। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, अगर a की पावर m है और उसकी पावर हमें n करनी है तो इसकी वैल्यू आ जाती है a की पावर m मल्टीप्लाई n आ जाती है। तो बस यही है यहाँ पे, जब y की पावर 2 है और उसकी पावर 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी माइनस, अब देखो 3/2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर होगा, 3 3 जा 9 और अपॉन 2 का भी स्क्वायर होगा, 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो y की पावर कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4 माइनस 9/4। ये लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 माइनस 2x को मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 2x से। देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे इसे इस फॉर्म का बनाना है, इसमें भी यही वाला सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले 3 प्लस 2x को लिख सकते हैं, बाद में 3 माइनस 2x को लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली टर्म पहले लिखी हो या दूसरी टर्म पहले लिखी हो, तो इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो इसकी अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2x आ जाएगी, बस इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए x² माइनस y² है तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो बस कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9 और माइनस देखो 2x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x²। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसमें हमें क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 103 की 107 से करनी है, 95 की 96 से करनी है, 104 की 96 से करनी है, लेकिन मल्टीप्लाई डायरेक्ट मेथड का यूज करके नहीं करना है, इसमें हमें फॉर्मूलाज का यूज करके इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है 103 की मल्टीप्लाई करेंगे 107 से। देखो 103 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, और 107 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। जब इसकी हम इससे कंपेयरिंग करेंगे तो देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 100 आ जाएगी, a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू 7 आ जाएगी। बस इसमें फॉर्मूले को हम ओपन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वहां x² है तो कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 7 और x की वैल्यू है हमारे पास 100 और कितना आ जाएगा प्लस, देखो a भी लिखा है, a b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 7 तो कितना आ जाएगा। अब देखो 100 का स्क्वायर करना है, 100 में 2 जीरो है तो स्क्वायर में कितनी जीरो हो जाएंगी, बस 2 का डबल हो जाएगी, 4 जीरो हो जाएंगी प्लस, अब देखो 3 और 7 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई होगी 100 से तो कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7 3 जा आ जाएगा 21, तो अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा 2 3 4 प्लस, अब 10 की 100 में मल्टीप्लाई होगी तो कितनी जीरो हो जाएंगी, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा 1000 प्लस 21। अब जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 21 0 1 1, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 95 को मल्टीप्लाई करनी है 96 से। अब देखो 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और मल्टीप्लाई 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब देखो फॉर्मूले में तो प्लस है
लेकिन यहाँ तो हमारे पास माइनस आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 100 प्लस, इसे इस फॉर्म का बनाने में 100 प्लस माइनस के 5 है यहाँ पे, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 100 माइनस 5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस माइनस के 4। अब देखो इसकी इससे कंपेयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 100, a की वैल्यू आ जाएगी -5 और b की वैल्यू आ जाएगी -4। बस इसी तरह फर्स्ट पार्ट की तरह फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी -5 -4, x की वैल्यू है 100 और प्लस कितना हो जाएगा, -5 की मल्टीप्लाई होगी -4 से, तो देखो कितना आ जाएगा। इसी तरह 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 2 4 जीरो लग जाएगी प्लस अब -5 और -4 कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, -9 से मल्टीप्लाई होगी 100 से और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, और प्लस देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस होता है हमारे पास प्लस, और 5 4 जा 20 होता है प्लस के 20, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 0 और प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास माइनस 9 की 100 में करेंगे 900 और यहाँ कितना आएगा, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई होती है प्लस के 20। देखो जब साइन सेम होंगे ना, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा तब तो प्लस आएगा, और साइन डिफरेंट होंगे प्लस माइनस या माइनस प्लस तब माइनस आएगा। तो अब देखो अब हमारे पास कितना आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे जो है ये वाला नंबर तो देखो प्लस में है और ये भी प्लस में है। पहले क्या करेंगे, जो नंबर सेम साइन के होते हैं वो तो आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और जब साइन जो होते हैं डिफरेंट होते हैं वो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो ये प्लस का है, इसके सामने कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का समझा जाएगा, और ये माइनस का है तो ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी। पार्ट इज 104 को मल्टीप्लाई करना है 96 से। देखिए 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और मल्टीप्लाई 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो इसमें जो है ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, x प्लस वाई की जब हम x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें देखो जब मतलब दोनों नंबर सेम हो, एक बार प्लस हो रहा हो और एक बार माइनस हो रहा हो, तो ये जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बस इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब देखो 100 का स्क्वायर वही आ जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगी, और माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 16 होता है, तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इसमें हमें क्या करना है, इन सभी के फैक्टर्स करने हैं, लेकिन डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं करने हैं, आइडेंटिटीज मतलब जो इनमें फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, आइडेंटिटी यूज हो रही होगी, उस आइडेंटिटी का यूज करके करने हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसके फैक्टर फाइंड करने हैं फॉर्मूले का यूज करके। देखिए स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से देखिए, इसमें जो फर्स्ट ये वाली टर्म है 9x का होल स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं 3x, ये जो है 9x स्क्वायर एक तरह से 3x का होल स्क्वायर बन रहा है, और जो थर्ड वाली टर्म है वाई स्क्वायर वो क्या हो रही है, y का स्क्वायर हो रहा है, और 6xy को कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये जो है एक तरह से इस फॉर्म में आ गया है हमारे पास, तो अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x है, y की वैल्यू क्या है y है, तो एक तरह से देखो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, अगर इससे कंपेयरिंग करेंगे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्योंकि अब हमें इसके फैक्टर करने थे, फैक्टर के लिए क्या करते हैं, बस देखो पावर 2 है, फैक्टर का मतलब होता है उसे कम पावर्स में हमें कम पावर्स की प्रोडक्ट में लिखना है, तो 2 पावर है, अगर हम इसे इस तरह लिख दें, देखो 3x प्लस वाई की पावर 2 है तो इसके फैक्टर ये हो जाएंगे हमारे पास 3x प्लस वाई, और 3x प्लस वाई को ही दोबारा लिख देंगे। सेकेंड पार्ट इज 4y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4y स्क्वायर है, इसे क्या लिख सकते हैं हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ प्लस 1 है,
1 को भी क्या लिख सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो जब आपको इस तरह के टर्म मिले, 3 टर्म्स मिले और जिसमें 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब इनमें ये वाले फॉर्मूले हमारे पास यूज होते हैं। देखो 2 टर्म का स्क्वायर हो रहा है, अब तीसरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई, देखो तीसरी टर्म क्या होनी चाहिए, 2 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, जो 2 टर्म्स है बाकी की उनकी, तो 2 मल्टीप्लाई 2y लिख सकते हैं, 2y मल्टीप्लाई 1। तो अब देखो जब हम 2 की 2y में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4y आएगा, 2 2 जा 4, 4 की 1 में करेंगे 4 और यहाँ आएगा y। तो देखो एक तरह से देखो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। जब देखो यहाँ माइनस होता है, माइनस के 2xy, तब तो होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और जब प्लस के 2xy होता है तब x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इससे इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू तो आ रही है यहाँ 2y और y की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1, तो एक इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक इससे, तो हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमें इसके फैक्टर्स काटने थे, तो हमें इसके क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, पहली पार्ट की तरह इसे ही हम 2 बार लिख देंगे, 2y माइनस 1। द लास्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। देखो स्टूडेंट्स, ये जो 2 फॉर्मूले बताए हैं इसमें 3 टर्म्स आती हैं, लेकिन क्योंकि इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं तो इसमें देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जब पहली टर्म का भी स्क्वायर हो रहा हो और दूसरी टर्म का भी स्क्वायर हो रहा हो और आपस में दोनों में माइनस हो, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। देखो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स को एक्स का होल स्क्वायर और माइनस के वाई अपॉन 100 को लिख सकते हैं हम वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। देखो y अपॉन 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 100 आएगा। देखो ऊपर तो y स्क्वायर आ जाएगा और 10 का होल स्क्वायर होता है 100, तो यही आ जाएगा। बस देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू है x और y की वैल्यू है y अपॉन 10, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो बस कितना आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 10 और मल्टीप्लाई होगी x माइनस वाई अपॉन 10। तो बस ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें हमें क्या करना है, इन सबको का एक्सपेंशन निकालना है, एक्सपेंड करना है, जो इनमें आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला यूज होगा उसे यूज करके। इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का हमें स्क्वायर निकालना है। देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स। बस देखो इसकी अगर इससे कंपेयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू तो यहाँ पे x है, y की वैल्यू है 2y और z की वैल्यू है 4z। बस इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इस फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2y प्लस 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 4z प्लस 2 मल्टीप्लाई 4z मल्टीप्लाई x। तो अब देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस देखो 2y का स्क्वायर करना है तो कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस अब देखो 4z का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16 और z का स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर। अब प्लस देखो यहाँ पे है 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और x की y में मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स वाई और प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो कितना आ जाएगा वाई जेड प्लस अब यहाँ कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 और जेड की एक्स में होगी जेड एक्स। तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। एंड द सेकंड पार्ट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबके बीच में प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में तो माइनस आ रहा है। तो देखो अब इसे हम क्या लिख लेंगे, माइनस वाई को 2x प्लस माइनस वाई लिख लेंगे इसे इस फॉर्म का बनाने के लिए, माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो इसकी इससे कंपेयरिंग करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई और z की वैल्यू है z। बस इसमें फॉर्मूला ये ओपन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस के y का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई माइनस वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस वाई मल्टीप्लाई z एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई 2x बाय दिस फॉर्मूला। देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और x स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा
देखो यहाँ माइनस है, माइनस की जब हम इवन पावर करते हैं, देखो माइनस है, -1 लिखे हम, -1 की जब पावर इवन होती है तब तो हमारे पास आता है +1, और जब -1 की पावर ओड होती है तब आता है हमारे पास -1। अब देखो यहाँ माइनस है, एक तरह से यहाँ -1 लिखा है, तो -1 की जब पावर 2 है, 2 जो होती है इवन पावर होती है, इवन पे +1 आता है तो प्लस के 1 आएगा, और y का स्क्वायर हो जाएगा y², तो प्लस के y² आएगा, तो इसे हम y² लिख सकते हैं, प्लस के y² को, और z का स्क्वायर हो जाएगा z²। अब देखो यहाँ प्लस है, अब यहाँ माइनस है, प्लस माइनस होता है, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई माइनस, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और x y। अब देखो यहाँ इस टर्म में भी प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी माइनस, अब क्या आएगा 2 इंटू वाई जेड आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो साइन की मल्टीप्लाई है ही नहीं, और 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, और जेड की एक्स में होगी जेड एक्स, तो ये आ जाएगा। एंड द थर्ड पार्ट इज माइनस की 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। इसकी जब इससे कंपेयरिंग करेंगे, x की वैल्यू आ रही है माइनस के 2x, y की वैल्यू आ रही है 3y, और z की वैल्यू आ रही है 2z। बस इसमें फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2x मल्टीप्लाई 3y प्लस 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 2z प्लस 2 मल्टीप्लाई 2z एंड मल्टीप्लाई माइनस के 2x। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा, जब माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस की पावर इवन करेंगे तो कितनी आएगी, प्लस आएगी, तो क्या आ जाएगा प्लस के आ जाएगा, और 2x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, और x का स्क्वायर आ जाएगा x², प्लस का 4x² लिखो या 4x² लिखो, एक ही बात है। प्लस कितना आ जाएगा 3y का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9 और y² प्लस 2z का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 z²। अब देखो यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, प्लस माइनस होता है हमारे पास माइनस, जब प्लस की माइनस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आता है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और x की y में हो जाएगी xy। अब यहाँ कितना आ जाएगा प्लस, देखो 2 3 जा 6 6 2 जा 12, और कितना आ जाएगा y की z में मल्टीप्लाई yz, और देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 की हो जाए 8, और z इंटू एक्स की होगी zx। फोर्थ पार्ट इज 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। बस इसी तरह देखिए, फॉर्मूले में तो सब जगह प्लस है, किन्हीं भी दो टर्म्स को प्लस करना है, बस क्या लिख सकते हैं 3a प्लस माइनस के 7b को लिख सकते हैं माइनस के 7b प्लस, और माइनस c को लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस के c, तो इसका होल स्क्वायर। बस इसमें देखिए इसकी कंपेयरिंग करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3a, y की वैल्यू आ जाएगी -7b, और z की वैल्यू आ जाएगी माइनस के c। बस इसमें फॉर्मूला ओपन कर देंगे, तो पहली टर्म का स्क्वायर 3a का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, ये होता है फॉर्मूला। तो बस अब क्या इसे ओपन कर देंगे, देखिए 3a का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9a², और प्लस अब देखो माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस की पावर इवन है, माइनस का स्क्वायर हमेशा हो जाता है प्लस, तो प्लस के क्या आ जाएगा 7 7 जा 49b², तो बस 49b² लिखो या प्लस के 49b² लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह प्लस यहाँ कितना जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस के c² आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा c²। अब देखो यहाँ पहले हम साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस क्या आता है हमारे पास माइनस माइनस, अब नंबर से करेंगे 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 इंटू ए इंटू बी की हो जाएगी ab। अब कितना जाएगा, देखो यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस होता है हमारे पास प्लस। देखो जब साइन सेम होते हैं, माइनस माइनस प्लस या प्लस प्लस प्लस, साइन सेम होते हैं तो प्लस आता है, और जब साइन डिफरेंट होते हैं प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, तब माइनस आता है। देखो यहाँ प्लस है, प्लस की प्लस में होगी प्लस, और फिर प्लस आएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करके प्लस आया, और प्लस की प्लस में होगी फिर प्लस आएगा, तो हमें टोटल प्लस आएगा। अब करेंगे नंबर्स की, 2 7 जा हो जाएगा 14, और b इंटू सी हो जाएगा bc। अब यहाँ कितना आएगा, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, और c इंटू ए होगा ca। The fifth part is
माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। बस इसी तरह लिख लेंगे माइनस 2x प्लस 5y माइनस के 3z को क्या लिख लेंगे, प्लस के माइनस के 3z का होल स्क्वायर। बस इसी तरह देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू आ रही है माइनस के 2x, y की वैल्यू आ रही है 5y और z की वैल्यू आ रही है माइनस के 3z। तो इसका क्या फॉर्मूला ओपन होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाई थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। तो बस देखिए क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो कितना आ जाएगा, प्लस के 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर। अब कितना आएगा, प्लस के 5 5 जा 25 वाई स्क्वायर। और यहाँ पे भी देखो माइनस का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस होता है हमारे पास प्लस। तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20। एक्स की वाई में करेंगे एक्स वाई। अब इसी तरह यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 एंड 10 3 जा 30। वाई की जेड में करेंगे वाई जेड। और यहाँ पे देखो यहाँ माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। एक प्लस यहाँ से आया और एक प्लस यहाँ से है और प्लस प्लस होता है प्लस, तो टोटल हमारे पास प्लस आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा प्लस। अब 2 3 जा 6 6 2 जा 12। जेड की एक्स में करेंगे क्या आ जाएगा, जेड एक्स। पार्ट इज 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ 1 की a में मल्टीप्लाई हो रही है, 1 इंटू a है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू a आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं a/4। और माइनस के b इंटू 1/2 को लिख सकते हैं इस फॉर्म में चेंज करने के लिए, प्लस इंटू माइनस के। इसी तरह देखो b यहाँ लिखा है 1/2, ये लिखा है 1/2b, तो इसका मतलब है 1/2 इंटू b लिखा है, इसकी 1/2 की b से मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना जाएगा 1 की b से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा b/2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2b की b/2 आ जाएगी। और इसे माइनस को क्या लिख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस के b/2 और प्लस के 1 का होल स्क्वायर। बस इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू है a/4, y की वैल्यू माइनस b/2 और z की वैल्यू 1। अब इसमें फॉर्मूला ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकंड इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाई थर्ड इंटू फर्स्ट टर्म। बस इसका क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो a/4 का स्क्वायर करना है तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 4 जा 16। अब यहाँ देखो यहाँ माइनस का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर अभी बताया प्लस हो जाएगा और प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो लास्ट में प्लस आ जाएगा। b/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 की पावर कितनी भी करें हमेशा 1 आता है। अब देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ प्लस है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस। अब देखो यहाँ 2 है, 2 से जो है 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो ऊपर कितना बचेगा, केवल a इंटू b बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा ab और नीचे बचा है केवल 4। अब इसी तरह यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, केवल b बचेगा, नीचे हमारे पास केवल 1 बचेगा। 1 को लिखना चाहो लिख लो या नहीं लिखना चाहो तो छोड़ दो, अपोन में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे है 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर तो a बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज फैक्टराइज दीज पॉलिनोमियल्स। इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों को फैक्टराइज करना है, मतलब इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड करने। इसका फर्स्ट पार्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपको थोड़ा थोड़ा देखो इस फॉर्म में दिख रहा होगा, तो अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं देखो 4x² किसका स्क्वायर हो रहा है, 2x का होल स्क्वायर हो रहा है, प्लस
और 9y² हो जाएगा हमारे पास 3y का होल स्क्वायर प्लस और 16z हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। अब देखो प्लस यहाँ पे आ रहा है 12xy कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2x और मल्टीप्लाई 3y। अब देखो यहाँ क्या होगा प्लस, अब देखो 24yz आ रहा है, 24yz को क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं 24yz को यहाँ से यहाँ लिख रही हूं मैं, प्लस के 2 मल्टीप्लाई 24yz को लिखेंगे देखो 3y एंड मल्टीप्लाई 4z। यहाँ पे जो 24yz है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखिए हमारे देखो नंबर तो सही आ रहा है, अगर 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24 और yz, ये तो yz तो सही आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो y वाली टर्म माइनस की होगी या फिर z वाली टर्म माइनस की होगी। तो अभी तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब देखो मान लो यहाँ पे y वाली टर्म जो होती माइनस की होती, अगर y वाली टर्म माइनस की होती तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी माइनस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 12xy में प्लस आ रहा है, y की यहाँ भी तो मल्टीप्लाई हो रही है 12xy वाली टर्म में, तो इसका मतलब जो z वाली टर्म है वो कहीं ना कहीं माइनस रही होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा z में माइनस के 4z आएगा, देखो यहाँ पे माइनस के 4z का स्क्वायर करेंगे तब भी 16z का स्क्वायर आएगा। तो जहाँ पे z वाली टर्म है वहां पे क्या है हमारे पास माइनस के 4z है। अब इसी तरह प्लस, अब हमें देखो ये यहाँ पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई, अब इसी तरह z की जगह z में क्या आ जाएगा माइनस के 4z इंटू 2x। देखो इसी तरह अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 16xz, 2 4 जा 8 एंड 8 2 जा 16 और प्लस माइनस माइनस 16xz। तो अब देखो अब इसकी अगर हम इससे कंपेयरिंग करें तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y और प्लस के माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो है इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 2x है, y की वैल्यू 3y है और z की वैल्यू माइनस की 4z है। बस अब हमें इसके फैक्टर करने हैं तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बस यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा माइनस के 4z का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमें इसके फैक्टर करने थे तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 4z। अब इसी टर्म को हम दोबारा लिख लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है 2x प्लस 3y माइनस के 4z। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस के 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8 इंटू xz। अब देखिए 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये देखो ये जो है इसी फॉर्म का है थोड़ा थोड़ा, देखो इसमें भी कितनी टर्म आ रही है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, देखो 3 वेरिएबल्स का स्क्वायर हो रहा है, 3 वेरिएबल में है, ये वाली भी 3 वेरिएबल में है और देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का स्क्वायर हो रहा है, तो ये इसी में इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखो 2 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रूट 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं, रूट का क्या मतलब है यहाँ पे, रूट का मतलब है यहाँ पे स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ हमारे पास केवल 2 आ जाएगा। अब देखो y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ है 8z स्क्वायर, 8z को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। देखिए जब हम 2 रूट 2, देखो 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है। कैसे आ जाता है 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 2। अब देखो 2 यहाँ पे कितना है 2 2 जा तो आ जाएगा 4 और कितना आ जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर। अब उसी तरह देखो जब रूट से स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 4 मल्टीप्लाई, जब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 2 बच जाएगा और 4 2 जा 8, तो इस 8 की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा 8z स्क्वायर की वैल्यू 2 रूट 2 इंटू जेड का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ पे है देखो एक्स वाई, माइनस के एक्स वाई है, तो मतलब या तो एक्स वाली टर्म में माइनस होगा या वाई वाली टर्म में माइनस होगा। लेकिन देखो जब यहाँ पे वाई की जेड में मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस आ रहा है, इसका मतलब वाई तो प्लस का है लेकिन एक्स माइनस का है, तो एक्स वाली टर्म में हम क्या लगा लेंगे माइनस लगा लेंगे। देखो एक्स वाली टर्म में माइनस लगाने पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हमारे पास प्लस आ जाएगा,
इसलिए यहाँ 2x स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2 मल्टीप्लाई x वाली टर्म है माइनस के रूट 2x इंटू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू y हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2 रूट 2 xy। अब प्लस कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, अब सेकेंड टर्म हो जाएगी y मल्टीप्लाई, इसे क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2 yz को, इस 2 मल्टीप्लाई y एंड मल्टीप्लाई 2 रूट 2 z। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं प्लस के 2 मल्टीप्लाई z वाली टर्म कौन सी है, z वाली टर्म है ये वाली 2 रूट 2 z इंटू माइनस के रूट 2 x। अब देखो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो अब हम इसकी अगर इससे कंपेयरिंग करेंगे तो बस यही फॉर्मूला होएगा। इसमें जो है x की वैल्यू तो माइनस के रूट 2x आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी, और z की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 2 z आ जाएगी। तो बस अब इसमें इसका ये जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई हो जाएगा। इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले से, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के रूट 2x प्लस के y और प्लस के 2 रूट 2 z आ जाएगी। इसकी वैल्यू जब हम इससे कंपेयरिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, इसका होल स्क्वायर। अब देखो क्योंकि हमें फैक्टर्स करने थे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z। इसी टर्म को हम दोबारा लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, माइनस के रूट 2x प्लस y प्लस के 2 रूट 2z। So students, that was today's class. If you like my videos, please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching and bye bye.